दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बहुत ही चमत्कारी और महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का यह पर्व अब समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में हम आपको एक ऐसी विशेष और बेहद ही शक्तिशाली चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको अपने घर की चौखट पर बांध लेना है। जी हाँ दोस्तों, माई की विशेष कृपा आपको जीवन भर प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगे। याद रखना दोस्तों कि नौ देवियों के इस विशेष पर्व में सकारात्मक ऊर्जा अपने पूर्ण चरम पर होती है, यानी कि चारों तरफ शुभ और अच्छी घटनाएं होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा से हर एक इंसान पूरी तरह से घिरा रहता है। अब यदि उसकी व्यक्तिगत कोई समस्या है, यानी कि जादू टोना तांत्रिक क्रिया या फिर कोई घोर नकारात्मकता ने घेर रखा है, तब भले ही उसके जीवन पर नवरात्रि की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े, अन्यथा हर इंसान को लाभ प्राप्त होता ही है। लेकिन जब यह पर्व समाप्त होगा तो याद रखना दोस्तों, एकदम से शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा माई की कृपा समाप्त होगी या कम होगी। तब क्या होगा? जब सकारात्मक ऊर्जा कम होती है तो उसके स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा आती है। याद रखना दोस्तों कि प्रकृति कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि अगर जमीन का एक टुकड़ा, एक छोटा सा मैदान भी खाली रह जाता है तो उसमें भी घास फूस खरपतवार उग आता है। यानी कि प्रकृति कभी किसी स्थान को खाली नहीं छोड़ती। इसी प्रकार यदि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कमजोर पड़ता है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा बलिष्ठ होती है। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करिए। और आप यह कैसे करेंगे दोस्तों? आपके घर में या फिर जीवन में कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है तो वह आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही अंदर आती है। तो ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने घर की चौखट का बंधन करें। ऐसी कोई एक वस्तु अपने घर की चौखट पर बांध दें जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाए और नकारात्मक ऊर्जा भूल कर भी आपके दरवाजे तक भी ना आ पाए। प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। अब कोई चीज यदि ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको इस एक चीज को लगाने से विशेष धन लाभ भी प्राप्त होने लगे, घर में खुशियां ही खुशियां प्रवेश करने लगे, तब तो यह सोने पे सुहागा जैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बस अब यही चमत्कारी चीज, यही क्रांतिकारी वस्तु हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको वीडियो पूरे ध्यान से देखना है। इस एक चीज को हम आपको इतने विस्तार से समझाएंगे, इसकी विधि, इसका तरीका और इसके शास्त्रीय प्रमाण सब कुछ हम आपको इतने विधि विधान से बताएंगे कि आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और जब आप इसे हमारे बताए हुए तरीकों से प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में और आपके घर में 100% बदलाव आएंगे। आपको खुशियां प्राप्त होंगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। याद रखना कि इस तरह के वीडियो जिनमें केवल और केवल ज्ञान और जीवन को बदलने की विधि बताई जाती है, बहुत ही कम सुनने को देखने को मिलते हैं। लोग केवल इधर उधर की बातें करते हैं, समय खराब करते हैं, और जब आप लोगों का पूरा वीडियो देख लेते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें तो कुछ खास बात बताई ही नहीं गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारी वीडियो में ऐसा नहीं होता। हम आपको हर एक बात बहुत ही ठोस प्रमाण के साथ बताते हैं, शास्त्रीय विधान और प्रमाणों के साथ अपनी बात को साबित करते हैं। तो बस आपको यह वीडियो पूरा देखना है। यकीन मानिए कि इस तरह के वीडियो बनाने में हम और हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है और चुन चुनकर आपके लिए बेहतरीन ज्ञान का खजाना लेकर आते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। और जब आपके जीवन में बदलाव आएगा तो हमारी भी माई के लिए भक्ति सफल हो जाएगी और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेहनत सफल होगी। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले माई को आभार और निवेदन व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो माई को याद करें पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ के लिए रोता बिलखता है और फिर माँ भी उसके ऊपर अपना प्रेम जी भर के लुटाती हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको भाव उत्पन्न करना है और
कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माँ भद्रकाली कृपा करो। जी हाँ दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मुख्य समस्या इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जिससे हमारे यहाँ होने वाली सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में जो शनिवार के दिन किया जाता है उसमें हम आपके नाम की आहुतियाँ करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा देंगे। दोस्तों याद रखना कि इस संसार में हम किसी का भी कार्य करें या फिर ना करें, लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम माई की सेवा समझकर ही करते हैं और माई की हम पर बहुत विशेष कृपा भी बनी रहती है। इसीलिए हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यह माई की कृपा है, उनकी ही शरण में जाने से हमारा उद्धार हुआ और आपका भी होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे और माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसका आपको कुछ न कुछ आंशिक फल अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार में कोई भी कार्य किया जाए उसका हिस्सा, उसका फल सभी सदस्यों में बांटा जाता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाग्य को बदलने की शुरुआत करिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर के मुख्य दरवाजे का बहुत अधिक महत्व है। घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर कई देवी देवताओं का वास माना जाता है और यह कई ग्रहों को समर्पित है, जिनमें से सबसे मुख्य है राहु। जी हाँ दोस्तों, आपके घर की दहलीज राहु को समर्पित होती है। इसी के साथ साथ शनि का भी कुछ अंश दहलीज पर होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे घर की मुख्य दहलीज जो है, मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है वह हमारी कुल देवी को भी समर्पित होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भैरव बाबा का भी स्थान माना जाता है, जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यह हमारे पितृ पूर्वजों को यानी पितृगणों को भी समर्पित होती है, लेकिन किसी का कम और किसी का ज़्यादा। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो यह कुलदेवी और ग्रहों में राहु को सर्वाधिक समर्पित होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपकी कुलदेवी कौन है? आपके कुल की पालनहार, जो लंबे समय से यानी आपके परिवार की कई पीढ़ियों से रक्षा करती चली आ रही हैं, पालन करती चली आ रही हैं, उनको समर्पित है। इसी प्रकार राहु को समर्पित है। और राहु कौन है? राहु एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है या यूं कहें कि छाया ग्रह है, जो आपके जीवन में बड़े ही चमत्कारी परिवर्तन लाएगा और अचानक परिवर्तन लाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके परिवार में कोई घटना अचानक से घटने लगे और वह बड़ी घटना हो जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़े, तो समझिए कि यह राहु का ही असर है। अब यदि घर का कोई एक सदस्य अचानक शराब पीने लगे, उल्टे सीधे काम करने लगे, जुआ खेलने लगे, पैसे की बर्बादी करने लगे, तो समझिए कि यह राहु का दुष्प्रभाव है। लेकिन राहु के अच्छे प्रभाव भी होते हैं। अचानक धन लाभ होने लगे, कोई बड़ा व्यापार हाथ लग जाए, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर हाथ में आ जाए और घर में अचानक खुशियां प्रवेश कर जाएं, तो यह भी राहु का ही प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इन सब बातों को आपको बताने का हमारा मतलब यह है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को साधारण ना समझें, यह बहुत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो प्राचीन काल के मकान बने हैं, गांव में जाइए और देखिए तो घर के अन्य दरवाजे तो सामान्य होते थे, लेकिन घर का मुख्य दरवाज़ा बहुत ही चौड़ा, बड़ा और मजबूत बनवाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा क्यों? आखिर मुख्य दरवाजे में क्या है? तो जो खास बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि मुख्य दरवाजे का कितना महत्व है, तो अब हम आपको ऊर्जाओं के बारे में बताते हैं। तो शिव पुराण कहती है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा भैरव का पहरा लगा रहता है, जिन्हें हम क्षेत्रपाल कहते हैं और जो भगवान भोलेनाथ के ही प्रमुख गढ़ हैं, या यूं कहें कि उनका ही एक रूप हैं। अब आप समझिए कि ऐसी क्या खास बात है कि घर के मुख्य दरवाजे को भैरव को समर्पित किया गया है और भैरव क्षेत्रपाल हैं यानी रक्षा करने वाले हैं। और आपके मुख्य दरवाजे की रक्षा जब भैरव कर रहे हैं तो मुख्य दरवाजा कुछ खास होगा, महत्वपूर्ण होगा। और वह खास और महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? आप समझिए कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वह आपके घर का प्रवेश द्वार है। अब वहाँ से आप लोग तो अंदर आते जाते रहते हैं ही, लेकिन ऊर्जाएं भी इसी रास्ते से आपके घर में प्रवेश करती हैं। अब याद रखना कि ऊर्जा स्वयं कभी भी प्रवेश नहीं करेगी, ऊर्जा किसी न किसी इंसान को वाहन बनाकर ही प्रवेश करेगी। मानकर चलिए कि भूत प्रेत की कोई नकारात्मक ऊर्जा है
तो वह आपके घर में स्वयं प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर भैरव का स्थान है और भैरव बाबा उस भूत प्रेत नकारात्मक तांत्रिक ऊर्जा को कभी प्रवेश नहीं करने देंगे। अब आपने चाहे भैरव बाबा का कभी पूजन किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन वे आपके क्षेत्रपाल हैं और वे अपना काम करेंगे। आप अपना काम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जब नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करना है तो वह किसी इंसान को चुनेगी, या तो आपके घर का या आपके घर के बाहर का कोई एक ऐसा इंसान जो आपके घर में आएगा और उसी के ऊपर सवार होकर उसी के माध्यम से वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। जी हाँ दोस्तों, यह सरल रास्ता है और इस प्रकार प्रवेश करने को भैरव बाबा भी रोक नहीं सकते हैं, आपके पितृगण भी रोक नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी कुल देवी और आपके दरवाजे पर बैठे संपूर्ण ग्रह नक्षत्र जो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, वे भी इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश को आपके घर में आने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष प्रवेश है। तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अब ऐसे में आता है रक्षा कवच। तो ऐसे में आपको बनाना होगा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक रक्षा कवच, जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश को, चाहे वे किसी को माध्यम बनाकर आए, वाहन बनाकर आए, तब भी रोक सकता हो। इसीलिए आपने अक्सर ये देखा होगा, आप हमारे देश की हमारी संस्कृति को समझना चाहते हैं तो गांव में जाइए, वहीं आपको सारी वैदिक सांस्कृतिक परंपराएं देखने को मिलेंगी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि गांव के लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ न कुछ टांग कर रखते हैं, कुछ न कुछ रखा रहता है, एक ना एक पोटली टंगी रहती है, कभी लाल कपड़े में कभी काले कपड़े में, क्योंकि वे कुछ न कुछ उपाय होती हैं जो वे चुपचाप करते हैं और उन चीज़ों के बारे में कभी चर्चा भी नहीं की जाती है। आप यदि कुछ पूछेंगे तो घर के लोग टाल देंगे कि कुछ नहीं, ऐसा ही है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा ही है, किसी ने कुछ बताया था हमने टांग दिया है। मतलब विस्तार से आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उपाय तो बताए नहीं जाते हैं, उपाय तो छुपाए जाते हैं, तभी कारगर होते हैं। लेकिन आप अक्सर ये देखेंगे कि गांव के अधिकतर घरों के मुख्य दरवाजों पर कुछ न कुछ आप टंगा देखेंगे, तो वह इसीलिए है क्योंकि वह उनके घर का रक्षा कवच का कार्य करता है। कुछ लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल भी ठुकवा देते हैं, लेकिन नाल अभिमंत्रित हो तभी उसका प्रभाव रहता है, अन्यथा यूं ही लाकर अगर आप लगा देंगे तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं रहता है। वैसे घोड़े की नाल भी एक अच्छा रक्षा कवच बनता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्त करता है। खैर चलिए, अब हम आपको बताते हैं मुख्य बात जिससे हमने इस बिंदु की शुरुआत की थी। और इतनी सारी बातें हमने आपको केवल इसलिए बताई हैं क्योंकि वैदिक और सांस्कृतिक जो उपाय होती हैं उनमें आपको विश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके मन में 1% का भी शक होगा तो वे उपाय अपने प्रभाव को 100% नहीं दिखा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सारा खेल विश्वास का है, श्रद्धा का है। तो इसलिए हमने आपके विश्वास और श्रद्धा को मजबूत करने के लिए प्रमाणों के साथ सारी बातें बताई हैं कि हम क्यों अपने घर के मुख्य दरवाजे को महत्वपूर्ण मानकर उस पर तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अब हम आपको मूल बात बताते हैं। एक छोटी सी बात और हम आपको बता दें दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कमेंट में यह कहते रहते हैं कि जल्दी से पॉइंट की बात बताइए, मुख्य विषय बताइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। दोस्तों इतनी जल्दी किस बात की है, कहाँ जाना है जल्दी जल्दी करके? आप धैर्य के साथ यदि ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं, हम पूरे धैर्य के साथ आपको यह विशेष ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पास इतना भी धैर्य नहीं है कि आप 10, 20, 25 मिनट के वीडियो को पूरा देख सकें और समझ सकें, तो फिर आपका जीवन तो भगवान भरोसे है, इससे शायद ही कोई दुनिया में बदल पाएगा। यह तो तकलीफ़ों से भरा रहने वाला ही है। याद रखिए दोस्तों कि हम जब वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो हम अपने कई घंटे इस वीडियो को बनाने में लगाते हैं और आपके बस कुछ मिनट चाहिए। आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस गुरु शिष्य परंपरा का सही पालन नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और यदि आप अपनी परंपराओं का अपमान करते हैं तो आपका कभी भी इस संसार में उद्धार नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि श्रद्धा और समर्पण ही ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है और ज्ञान ही वह एक औजार है या यूं कहें कि चाबी है जिससे कि आप अपने जीवन के हर एक दुख और कष्ट को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब अपने मुख्य बिंदु की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपके घर में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करने वाली चीज एकमात्र चीज है, वह है तुलसी का पौधा।
और तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, इसका लगभग हर एक पुराण में विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। यह बेहद ही पवित्र, पूजनीय और प्रभावशाली है। अब यह आपके घर में मौजूद है, लेकिन यह आपके घर के वातावरण को शुद्ध तो कर रहा है, लेकिन मुख्य दरवाजे की रक्षा कैसे होगी? यह तुलसी के पौधे से ही जुड़ी हुई है। तुलसी का एक ऐसा पौधा है जो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। अब इसकी भी एक विशेष कहानी है जो शिव पुराण में ही देखने को मिलती है कि तुलसी असल में वृंदा है पिछले जन्म में, और इस जन्म में तुलसी के रूप में उत्पन्न हुई। और इस कहानी का मूल भाव, केंद्रीय भाव यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का भाव बहुत अधिक पसंद आया। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो इंसान तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप से कराएगा, उस इंसान के जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव कभी समाप्त नहीं होगा। तो आप यहीं से समझिए कि तुलसी के गमले में, या यूं कहें कि तुलसी के पास ही हमेशा शालिग्राम को स्थापित किया जाता है। और शालिग्राम कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु का शुद्ध स्वरूप। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके उपाय की। ध्यान से सारी बात समझना दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है और वह सूख जाता है। अब जब वह पौधा सूख गया तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यह क्या हो गया, घर में तो घोर नकारात्मकता आ गई, आपके घर का तुलसी का पौधा सूख गया। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि यह भी भगवान की ही एक लीला है। भगवान तुलसी के पौधे के कई प्रयोग बताते हैं। एक प्रयोग यह है कि आप तुलसी में जल अर्पित करिए, तुलसी का पौधा फलेगा, फूलेगा और आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी। साथ ही साथ यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो आप उस पौधे को हटा दीजिए, दूसरा पौधा वहां पर लगा दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करी भी है तो वह तुलसी का नया पौधा लगाते ही चली जाएगी। अब जो पौधा आपके घर में बचा सूखा हुआ, उस पौधे को अच्छी तरह से सुखा लें और तुलसी की जड़ का प्रयोग करना है आपको। वैसे तो तुलसी के कई प्रयोग हैं जिससे कि भगवान विष्णु को कई तरीकों से प्रसन्न किया जाता है, सभी हम आपको थोड़े थोड़े बताएंगे, लेकिन तुलसी की जड़ का, मुख्य दरवाजे का प्रयोग आपको विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से समझना। अब यदि तुलसी का पौधा सूख गया, आपने उसे अच्छी तरह से सुखा लिया धूप में रख के, उसके बाद उसकी जड़, उस जड़ को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर प्रयोग करना है, क्योंकि तुलसी के हर एक भाग में नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का विशेष गुण होता है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। अब जो तुलसी का सूखा हुआ पौधा है उसकी जड़ को आप अलग निकालिए। गुरुवार के दिन इस जड़ को आपको गंगा जल से पवित्र करना है। गंगा जल से पवित्र करने के बाद इसे गाय के दूध से स्नान कराना है, यानी थोड़ा सा दूध इसके ऊपर आपको छिड़कना है, यही स्नान हो जाता है। फिर इसे वस्त्र अर्पित करने हैं और इसके बाद इसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास रख देना है। जो आपके घर में, पूजा घर में भगवान विष्णु की फोटो होगी, मूर्ति होगी, तो आप वहाँ उनके चरणों में इसे रख देंगे। अब यह कार्य आपको गुरुवार के दिन सुबह करना है। जी हाँ दोस्तों, यह दिन में किया जाने वाला उपाय है। आप सुबह इस उपाय को करेंगे, यानी कि तुलसी की जड़ को वहां पर आप भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध करने के बाद इसे अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको दिन भर यह तुलसी की जड़ भगवान श्री हरि विष्णु के पास रखी छोड़ देनी है। अब शाम के समय, यानी कि रात्रि को 9 बजे के बाद, जब कोई आपको देखे ना, क्योंकि अब आपके उपाय का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। उस पीले रंग के कपड़े में आपको वही तुलसी की जड़ रखनी है। अपने मन में यह भाव रखना है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संपूर्ण ऊर्जाएं इस जड़ में समाहित हो चुकी हैं। अब आपको उस जड़ का पूजन करना है, यानी कि थोड़ी सी हल्दी लगाएं, थोड़ा सा कलावा या फिर मौली तुलसी की जड़ को अर्पित करें। इसी के साथ साथ उसे उस पीले कपड़े पर रखकर थोड़ी सी चीज़ें उसके साथ और रखें, जैसे कि थोड़े से सूखे खड़ा धनिया। जी हाँ दोस्तों, सूखे खड़े धनिये के थोड़े से दाने, कुछ चावल और लौंग का एक जोड़ा, थोड़ा सा कपूर और एक इलायची। जी हाँ दोस्तों, हरी इलायची होनी चाहिए। इतनी चीज़ें आपको उस पीले रंग के कपड़े में रख देना है और उसे पीले धागे से ही लपेट कर एक पोटली का स्वरूप दे देना है। याद रखें कि आप उसमें गांठ ना बांधें। गांठ बांधना हिंदू धर्म में सही नहीं माना जाता है, नकारात्मक होता है। तो आपको उसे लपेट कर एक पोटली का स्वरूप दे देना है। उसके बाद आपको रात्रि के ही समय, जब कोई देख ना रहा हो,
आपकी गली में आपके दरवाजे पर कोई आ जा ना रहा हो, उस समय आपको इस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना है। याद रखें कि आपको इसे अपने घर की चौखट की बाईं ओर बांधना है। बाईं ओर से मतलब कि जब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से खड़े होकर बाहर की ओर देखेंगे तो आपका बायां हाथ जिस तरफ है उसी तरफ आपको कोने में बांध देनी है। अब यह पोटली थोड़ी सी दिखाई देनी चाहिए, यानी छिपाकर नहीं रखनी है, थोड़ी सी इसे दिखनी भी चाहिए। कुछ इस प्रकार से ही आप इसकी व्यवस्था बनाएं। अब बाहर से यदि कोई प्रवेश करेगा तो यह पोटली उसके दाहिने हाथ की तरफ होगी, इसलिए हमने आपको कहा कि बाईं तरफ बांधनी है। बस अब आपका यह उपाय पूर्ण हो चुका है। अब यह उपाय दो कार्य करेगा। पहला कि तुलसी की जड़ जो है वह पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का कार्य करेगी। दूसरा कि अन्य सामग्रियां जो उसमें डाली गई हैं वे माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो माता लक्ष्मी जो कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर के दरवाजे पर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी शास्त्रीय विधान है कि सुबह के समय माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु एक साथ हर एक इंसान के घर के दरवाजे से गुजरते हैं और शाम के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गुजरती हैं। इसीलिए सुबह और शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जब सुबह सुबह भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर के दरवाजे से गुजरेंगे तो वे निश्चित तौर पर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी सबसे प्रिय भक्त यानी कि वृंदा यानी कि तुलसी को अपने मुख्य दरवाजे पर उपाय के रूप में स्थापित किया है। और साथ में माता लक्ष्मी तो आएंगी ही, जब भगवान श्री हरि विष्णु आएंगे तो फिर माता रानी क्यों नहीं आएंगी। जहाँ पति परमेश्वर होंगे वहाँ पत्नी जी तो निश्चित तौर पर होंगी ही। तुलसी के सूखे हुए पौधे के और भी कई बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग हैं, उन्हें हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आपके धैर्य रखने के लिए और यहाँ तक पूरा वीडियो समझने के लिए धन्यवाद। बस इस उपाय को आप पूरे भाव के साथ करिए। गुरुवार के दिन करना है, पीले वस्त्र धारण करना है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन भी करना है और गाय के घी का दीपक जलाना है और पीले रंग का प्रसाद ही भगवान को अर्पित करना है। और यह तुलसी की जड़ उनके सामने पूरे दिन रखी रहनी छोड़ देनी है। बस इतना सा आप करें। सारा उपाय आपने जैसा बताया वैसा किया तो निश्चित तौर पर नौदेवी समाप्त होने के बाद आपके घर में शुभ घड़ियां आएंगी, आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी और आपके कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। फिर चाहे ग्रह बाधा हो, चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो, हर चीज से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली की और माता लक्ष्मी की आपको मिश्रित कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।